बहुत भक्तों के प्रश्न आते हैं कि महाराज जी आप कहते हैं कि अभी तो कलयुग का आरंभ है और कलयुग तो बहुत बड़ा है। जब आरंभ में इतना विषैला युग हो गया है तो आगे चल करके इसमें क्या होगा, क्या क्या होगा? तो ऐसा किसी शास्त्र में लिखा है क्या? हाँ, बिल्कुल लिखा है। एक पुराण है जिसको हम बोलते हैं भविष्योत्तर पुराण। उसमें स्वयं ब्रह्मा जी ने नारद जी को कलयुग का वर्णन सुनाया है और कलयुग का जब मध्य आएगा और अंत आएगा तो कैसा कलयुग होगा उसी के बारे में हमें जानकारी दी है। नारद जी से स्वयं ब्रह्मा जी कहते हैं कि कलयुग जब अंतिम चरण में आएगा तो कलयुग के अंतिम चरण में आने से मनुष्य का आचरण दुष्ट प्रवृत्ति वाला हो जाएगा। हर जगह कष्ट और दुख बढ़ जाएंगे, लोगों में चरित्रहीनता आ जाएगी। अपने धर्म को छोड़कर लोग दूसरे धर्म का आश्रय ले लेंगे। अभी तो कुछ अभी भी ऐसा हो रहा है, दूसरे धर्मों में लोग जा रहे हैं। लेकिन जब ज़्यादा जाएंगे, देवताओं का देवत्व नष्ट हो जाएगा, उनका आशीर्वाद भी नहीं रहेगा। कलयुग में विवाह शादी को धर्म नहीं माना जाएगा, बिल्कुल नहीं। शिष्य गुरु की आज्ञा का पालन नहीं करेंगे, पुत्र भी अपने धर्म का पालन नहीं करेंगे। जो बलवान होगा वही सबका स्वामी होगा। सभी वर्णों के लोग कन्या बेचकर अपना पैसा बनाएंगे। कलयुग में थोड़े से धन से लोगों में बड़ा घमंड हो जाएगा। और ब्रह्मा जी कहते हैं कि स्त्रियां तो ऐसी होंगी कि वो अपने केसों पर ही रूपवती होने का गर्व करेंगी कि मेरे केस बहुत लंबे हो गए। स्त्रियां अपने धनहीन पति को त्याग देंगी, जिस पे धन नहीं होगा अपने पति को त्याग देंगी। ऐसा कलयुग का चरण आएगा और जो धनवान होगा वही उस स्त्री का स्वामी होगा। कलयुग की स्त्रियां लोभी, नाटी यानी गिट्टी, अधिक खाने वाली और मंद भाग्य वाली होंगी। गुरुजनों और पति की आज्ञा का पालन बिल्कुल नहीं करेंगी। आगे ब्रह्मा जी कहते हैं कि पर्दे के भीतर भी नहीं रहेंगी, क्रोध से भरी रहेंगी, देह की शुद्धि की ओर उनका ध्यान ही नहीं होगा, हमेशा असत्य और कटु वचन बोलेंगी। वे दुराचारी लोगों से मिलने की अभिलाषा में रहेंगी। कलयुग में जो जितना बड़ा पाखंडी होगा, ये बात गौर करने की है। ब्रह्मा जी कहते हैं कि कलयुग में जो जितना बड़ा पाखंडी होगा उतना ही बड़ा ज्ञानी माना जाएगा। अधर्म की वृद्धि होने से लोगों की आयु कम होती चली जाएगी। उस समय 5 या 6 वर्ष की स्त्री या कन्या 8 या 9 वर्ष के पुरुषों से ही संतानें होने लगेंगी। घोर कलयुग आने पर मनुष्य 20 वर्ष तक भी जीवित नहीं रह पाएगा। लोग बिना ऋण चुकाए धन को हड़प लेंगे और बिना शास्त्र विधि के अनुष्ठान और यज्ञ होंगे। तारों की ज्योति, ब्रह्मा जी आगे कहते हैं कि तारों की जो ज्योति है वो भी फीकी पड़ जाएगी, 10 दिशाएं विपरीत हो जाएंगी। आगे ब्रह्मा जी कहते हैं कि हे नारद, इस कलयुग का जब अंतिम चरण आएगा तो पुत्र पिता को और बहू सास को काम पर भेजने लगेंगी और खुद घर में बैठी रहेंगी। भागवत के 12 स्कंद में भगवान श्री सुखदेव कहते हैं कि जैसे जैसे कलयुग आएगा वैसे वैसे धर्म, सत्य, पवित्रता, क्षमा, दया, आयु और बल और अंत में स्मरण शक्ति का लोप होता जाएगा। सारा धन घर बनवाने में ही खर्च कर देंगे, जिसके कारण दान और पुण्य के काम बचेंगे ही नहीं। बुद्धि केवल धन जोड़ने में ही लगी रहेगी। जब कलयुग का अंतिम चरण आएगा तो कलयुग की स्त्रियां अपनी इच्छा के अनुसार आचरण करेंगी। कलयुग के लोग बाढ़ और सूखा के भय से व्याकुल रहेंगे। सबके नेत्र आकाश की ओर लगे रहेंगे कि कब वर्षा हो, कब वर्षा हो। और वर्षा न होने पर मनुष्य तपस्वी लोगों की तरह फल खाकर, फूल खाकर, पत्ते खाकर आत्महत्या करने को मजबूर हो जाएंगे। सभी लोग हमेशा किसी न किसी क्लेशों से घिरे रहेंगे। ऐसा होगा कलयुग का चरण।